ये है वक्त मीडिया। बज़्मे अदब देवबंद के जेरे एहतमाम 17 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में यौम सर सैयद के मौके पर जश्न माजिद देवबंदी एक कुलहीन मुशायरे का इनकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे देवबंद के नौजवान मशहूर शायर जनाब चांद देवबंदी साहब और को कन्वीनर रहे जनाब फैसल नूर शब्बू साहब वरिष्ठ पत्रकार। मुशायरा जेरे निगरानी रहा इन हजरात के जनाब नूर देवबंदी साहब, जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, जनाब हसीन अंसारी साहब फेज मेडिकल स्टोर और जनाब दिलशाद अंसारी साहब शिफा क्लिनिक। सरपरस्ताने मुशायरा रहे मशहूर और मारूफ शायर जनाब वसीम राजपुरी साहब और जनाब डॉक्टर शमीम देवबंदी साहब सदर बज़्मे अदब। इस मौके पर बज़्मे अदब देवबंद ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के गुरु पद्मश्री श्री भारत भूषण योगी जी के दस्ते मुबारक से साहिबे जश्न डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को फक्रे देवबंद अवार्ड से नवाजा। में तशरीफ लाए हैं एक शायर, मैं उनके हुजूर जाना चाहता हूं जिनकी, आइए उन शायर मोहतरम के हुजूर चलते हैं कि जिनकी शायरी फर्जी महबूब की गलियों की खाक उड़ाने का मशगला नहीं बल्कि उनकी शायरी असरी तकाज़ों की अक्कासी का एक खूबसूरत जरिया है। मैं 4 मिसरों की रोशनी में उन्हें आमादा सुखन करना चाहता हूँ कि गज़ल की दुनिया को एक कायनात बख्शी है, सुना है उसने गज़ल को हयात बख्शी है। वो गुफ्तगू से मुखातब को ज़ेर करता है, खुदा ने लहजे में उसके ये बात बख्शी है। उस शख्सियत को पूरी दुनिया अदब इस्माइल नज़र के नाम से जानती है और पहचानती है और बहुत ही मोहब्बत और प्यार से सुनती है। वो देवास MP की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें और आप अपने मेहमान शायर का ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमा लें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम मुशायरा ज़िया टोकी साहब। मोहतरम हज़रात, बड़ा खूबसूरत मुशायरा आप समाअत फरमा रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं। हालांकि कई शायरों की आबरू भी ख़तरे में आई आज, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। आज के इस मुशायरे के लिए सबसे पहले तो मैं अपने चांद भाई और वसीम भाई को मुबारकबाद देता हूँ इतने खूबसूरत मुशायरे के लिए, और नूर साहब, फैजल नूर साहब और तमाम जो जिम्मेदार है इस मुशायरे के, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। हज़रात गिरामी, मेरी खुश नसीबी कि आज जिनका साहिब जश्न जो शायर हमारे पूरी उर्दू दुनिया के वो महबूब शायर, आलमी शोहरत याफ्ता, जिन्होंने देवबंद का नाम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जहाँ उर्दू बोली पड़ी या समझी जाती है वहाँ अपनी शोहरतों के चिराग जलाए और देवबंद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और जो पूरी उर्दू दुनिया की मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत और बल्कि यूँ कहूँ कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरे की आबरू जिसे कहा जाता है, हज़रत डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब के जश्न में मुझे यहाँ पढ़ने का एजाज़ हासिल हुआ। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ भाई चांद देवबंदी साहब का भी और वसीम भाई का। आइए, वक्त की बड़ी कमी है, आप भी थोड़े से, आपकी बैटरी डाउन हो गई है लेकिन इंशाल्लाह आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा वो अभी जो इसको कहता है ना कि 440 वोल्ट जहां लिखा रहता है कि खतरा, वो बात अभी तक पैदा नहीं हुई। 440 वोल्ट का करंट पैदा करने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ और अगर इस माइक पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो बात कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मैं ये जानता हूँ कि देवबंद वो सरजमी है कि जहाँ शायर को नहीं सुना जाता बल्कि उसकी शायरी को सुना जाता है, और ये आप साबित भी कर देंगे। आज 4 मिसरों के बाद एक मरदूद ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, नाम उसका इसलिए नहीं लूँगा मैं यहाँ पर कि मैं 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम अपनी शायरी में नहीं लिया करता। आप इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और अगर बात सच्ची हो तो जी भाई इस्माइल भाई, यहां से बात शुरू करता हूं कि रब का है जो वसूल, इंतखाब भाई कहां है, वो उनका वसूल है। देखिए वसीम भाई कहां है? जी भाई, जी रब का है जो वसूल, वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। वाह 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 वाह। रब का है जो वसूल, वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। वो
दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। सुभान अल्लाह। रब का है जो रसूल वो उनका वसूल है, सुभान उनको कबूल है वो जो को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। आइए एक बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और मुलाहिजा फरमाए, इसी मोहब्बतों की नजर आपकी। और मैंने कहा जो सच बात कहूंगा सच कहूंगा। देखिए फिर सच्ची बात कहता हूं। मतलब यूं कहा है कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई। 2-4 मिनट के लिए आप बिल्कुल इधर उधर सब अपना जहन सिर्फ इधर रखें, दिलो दिमाग मेरी तरफ रखें, ठीक है। एक मतलब यूं कहा है कि रब का है जो वसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। एक मतलब यूं कहा है कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुब्बारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, मेरे में आ रहा है कोई, गुब्बारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला है कोई। वाह 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 वाह, क्या बात है कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुब्बारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। क्या कहने, वाह वाह वाह। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, बहुत गुब्बारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। क्या कहने, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए, किसी तमहीद की जरूरत नहीं, आपकी बाज़ों समातों पर मुझे पूरा यकीन है। यहां से मतलब मुलाहिजा फरमाए कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, और अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। वाह 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 वाह, क्या कहने इस्माइल भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि अजाने अनसुनी करके नमाजें छोड़ देते हैं। देखिए मेरी शायरी का कोई मिशन है, इश्क विश्क की बातें मैंने कभी जिंदगी में की नहीं है। मैं चाहता हूँ शायरी एक मिशन के, मेरे शायरी का मकसद एक मिशन है। अगर एक शेर एक मिसरा भी कोई इस महफिल से लेके चला जाए तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। जी भाई, मुलाहिजा फरमाए कि अजाने अनसुनी करके नमाजें छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, अजाने अनसुनी करके नमाजें छोड़ देते हैं, जहन्नुम की तरफ राहे सफर को मोड़ देते हैं। अजाने अनसुनी करके नमाजें छोड़ देते हैं, जहन्नुम की तरफ राहे सफर को मोड़ देते हैं। नबी ने पेट पर बांधे थे पत्थर भूल बैठे हम, जरा सी भूख लगती है तो रोजा तोड़ देते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने इस्माइल भाई, वाह 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 वाह। नाजिया शेर सुनो, नाजिया, अजाने अनसुनी करके नमाजें छोड़ देते हैं, वाह वाह वाह, जहन्नुम की तरफ राहे सफर को छोड़ देते हैं। नबी ने पेट पर बांधे थे पत्थर भूल बैठे हम, जरा सी भूख लगती है तो रोजा तोड़ देते हैं, जरा सी भूख लगती है तो रोजा तोड़ देते हैं। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए। अभी हमने यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई, और हमारा हक है, हम हिंदुस्तानी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं।
इसमें कोई शक की बात नहीं। हमें किसी तमहीद, किसी तमगे, किसी भी तमगे की हमें ज़रूरत नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारे उलमा इकराम की कुर्बानी, उनकी शहादत की हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाई इसी मोहब्बतों की नज़र के अज़ाने अनसुनी करके नमाज़ें छोड़ देते हैं, बहुत अच्छा। जहन्नुम की तरफ राह सफर को मोड़ देते हैं। नबी ने पेट पर बांधे थे पत्थर भूल बैठे हम, जरा सी भूख लगती है तो रोजा तोड़ देते हैं, जरा सी भूख लगती है तो रोजा तोड़ देते हैं। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमा और फिर अपनी मोहब्बतों का सबूत दे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है। शरीयत नाज करती है, शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पे शुजाअत नाज करती है। वाह वाह वाह, इमामत नाज करती है, शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। वाह 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 वाह। आइए एक दो कितने और पढ़ दो, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत बहुत इस्माइल भाई ने माशाल्लाह दोबारा मुशायरा बना दिया है। बहुत बहुत। शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाए कि डाकू, लुटेरे, चोर, बेईमान की कसम, डाकू, लुटेरे, चोर, बेईमान की कसम, खाता नहीं है कोई भी शैतान की कसम। डाकू, लुटेरे, चोर, बेईमान की कसम, खाता नहीं है कोई भी शैतान की कसम। ईमान जाया होता है उनको पता नहीं जो लोग झूठी खाते हैं कुरान की कसम। ईमान जाया होता है उनको पता नहीं जो लोग खाते हैं कुरान की कसम। 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाए। अभी हमारे हिंदुस्तान के साधु संतों पर बड़ी आफत आई हुई है, बड़ी परेशानी में है। 4 मिसरे देखिए, मुलाहिज़ा फरमाए कि ये पूजा अर्चना को हर तरह नाकाम करते हैं। दिया भाई, ये पूजा अर्चना को हर तरह नाकाम करते हैं, वही गुरमीत करते हैं जो आशाराम करते हैं। ये पूजा अर्चना को नाकाम करते हैं, वाह 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 वाह, पूजा अर्चना को हर तरह नाकाम करते हैं, वही गुरमीत करते हैं जो आशाराम करते हैं। और हमारे आश्रम तो है रिहाइश गाह ऋषियों की, ये ढोंगी किस्म के बाबा इन्हें बदनाम करते हैं। वाह 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 वाह, ऋषियों की ये ढोंगी किस्म के बाबा इन्हें बदनाम करते हैं। 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाए कि मुखालिफ सारी मंडी हो गई है। मौलाना साहब पढ़ूं, वो पीछे मोहतरम से बोल रहा हूँ जी। हाँ यार, थोड़ी सी मोहब्बतों का सबूत दे क्या वाकई आप मुझे सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा एक बार ऐसा लगे कि डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को हमको दोबारा सुनना, तो उनके लिए थोड़ा सा माहौल बनाए कि डाकू, लुटेरे, चोर, बेईमान की कसम, तो ना ईमान जाया होता है उनको पता नहीं जो लोग झूठी खाते हैं कुरान की कसम। शराफत को सरे महफिल यही रुसवा कराती है, शराफत को सरे महफिल यही रुसवा कराती है, कभी ये भाइयों के दरमिया दंगा कराती है। शराफत को सरे महफिल यही रुसवा कराती है। खालिद भाई बड़ी मोहब्बतों से सुना है हमने, आप पीठ मत करें हमारी तरफ। आप शराफत को सरी महफिल यही रुसवा कराती है, कभी ये भाइयों के दरमिया दंगा कराती है, ख्याल इसने नहीं रखा कभी रिश्तों की अजमत का। शराफत को सरे में, भाई सामने से थोड़ा सा हट जाए, कि शराफत को सरे महफिल यही रुसवा कराती है, कभी ये भाइयों के दरमिया दंगा कराती है, ख्याल इसने नहीं रखा कभी रिश्तों की अजमत का। सियासत बाप और बेटे में भी झगड़ा कराती है, अजमत का। सियासत बाप और बेटे में भी झगड़ा कराती है, मुखालिफ सारी मंडी हो गई है। इसमें एक लफ्ज आ रहा है शिखंडी। शिखंडी वो नाम मर्द है जो महाभारत में अर्जुन के रथ पर मौजूद था। अब शेर का मजा लीजिए कि मुखालिफ सारी मंडी हो गई है, मुखालिफ सारी मंडी हो गई है, सियासत भी शिखंडी हो गई है। मुखालिफ सारी मंडी हो गई है,
सियासत भी शिखंडी हो गई है, इसे पीकर मजा आएगा कैसे, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। पीकर मजा आएगा कैसे, इसे पीकर मजा आएगा कैसे, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, इसे पीकर मजा। वाह, ये जिस चाय की बात कर रही है आप बाखूबी जानते हैं कि इसे पीकर मजा आएगा कैसे, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। एक मतलब दो शेर मुलाहिजा फरमाए कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां। शेर मुलाहिजा फरमाए, हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। और एक बेटी का, एक बहन का दर्द इन दो मिसरों में अगर आप बात सच कही हो तो फिर आपकी मोहब्बतें लेके रहूंगा कि हक अपना इस तरह से निभाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से, माँ बाप की खुशी पे बड़े एहतराम से अपने दुखों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। अपने दिलों को दिल में छुपाती हैं बेटियां। बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। बेटी की अजमतों को बयां क्या करूं नजर, कुंबा मेरे नबी का बढ़ाती हैं बेटियां। हरफ आखिर के तौर पर एक मतलब दो शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। मतलब यूं कहा है कि गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना, गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। गजल कहता हूं मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं। ये शेर जो इस्माइल नजर की पहचान बना। जिया भाई, आपके टोक के मुशायरे में जो शेर आपने कहा था कि टोक महोत्सव में बड़ा था, जो इंडिया टुडे में छपा था, वो शेर मैं आपको सुनाता हूं कि गजल कहता हूं तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। देवबंद वालों, अपनी मोहब्बतों का सबूत दे अगर सच्चा शेर कहा है। आप भी अपने घरों से दूर है, अपनी माँ से दूर हैं। शेर मुलाज़म बनाए कि गजल कहता हूं भूल जाता हूं, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूं, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। और ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। और इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, गजल कहता हूँ मक्ते का ठिकाना भूल जाता हूँ, तेरी आगोश में आकर जमाना भूल जाता हूँ, मुझे उस रात जन्नत का तसव्वुर ही नहीं होता। मैं जिस दिन माँ के पैरों को दबाना भूल जाता हूँ। ये मुझ में ऐब है या फिर कोई अच्छाई है क्या है, मैं भूखों को खिलाकर खुद ही खाना भूल जाता हूँ। मक्ते का शेर मुलाहिजा फरमाए कि इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, इबादत का मजा उस वक्त आता है नजर मुझको, मैं सजदे में झुकाकर सर उठाना भूल जाता हूँ। वाह 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 वाह। हजरत गिरामी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ बार। अगर आप लेटेस्ट मुशायरे देखना चाहते हैं, कवि सम्मेलन देखना चाहते हैं या और प्रोग्राम, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप और कांटेक्ट नंबर 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।